मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोधा कान। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर आज 3 का अध्ययन आपको आज कराएंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टरों का विधिवत रूप से अध्ययन करा दिया। अब हम चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसको सबसे पहले हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे ये बात हम ध्यान दें। तो इसके और एक बात और विशेष ध्यान रखें, ये मैं सभी बच्चों से, वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उन बच्चों से कहूँगा कि वो बच्चे वीडियो देखने से पहले, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज से ही करना प्रारंभ करें। वीडियो देखने से पहले आप कम से कम 2 बार चैप्टर को स्वयं पढ़ लें और तब उसके बाद जो है वह वीडियो देखें। ठीक, अब मैं जो है आपको, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैं किताब के ही माध्यम से ये केवल चैप्टर पढ़ाना मैं चाहता हूं, क्योंकि चैप्टर पढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। ठीक, तो ये चैप्टर यदि आपकी समझ में आ गया तो फिर कोई भी बात आपकी इस चैप्टर संबंधित ऐसी नहीं रहेगी जो आप उससे संबंधित विषय ना जानते हों। तो चलिए आइए हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, आप किताब यदि आपके पास है तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको परिचय दिया जाता है। चैप्टर में क्या दिया गया है? परिचय दिया गया है। तो उसके बारे में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। इस परिचय में क्या बताया जाता है यह आप समझिए, ध्यान देंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, जो हमने इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को साथ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। यह हमने अध्ययन कर लिया है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं होती। मतलब लोगों की जो विशिष्ट पहचान है वह भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं होती। जैसा कि हमने इससे पहले 2 चैप्टरों में पढ़ा है कि भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर हम पहचान सिर्फ इस बात से नहीं कर सकते। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट के आधार पर भी कर लेते हैं, वर्ग के आधार पर भी की जाती है पहचान, धर्म के आधार पर भी पहचान की जाती है, यहां तक कि लिंग के आधार पर भी पहचान की जाती है, यहां तक कि हमारी जाति के आधार पर भी पहचान होती है, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक विभाजन है, जो हमारी जो पहचान है, वह विशिष्ट जो पहचान है वह सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं होती, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कई तरीके से हमारी पहचान होती है। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विविधताओं, मतलब इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करेंगे तो किस तरह लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहां हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए, एक उदाहरण के माध्यम से इस चैप्टर में अपनी बात स्पष्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह भी चर्चा करेंगे कि सामाजिक विविधताएं कैसे अलग अलग रूप धारण करती हैं। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह दूसरों को प्रभावित करती है। तो इस अध्याय में हम यह जो मैंने बताया, यह सब कुछ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। हमने अभी चैप्टर का आपको आपके सामने जो है वो परिचय बताया कि किस प्रकार हम इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट बात का आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक अध्ययन करते हैं। और टॉपिक जैसा कि आप किताब में देख रहे होंगे
कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। क्या है चैप्टर का जो टॉपिक है वह है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। यानी कि हम जो है सबसे पहले मैक्सिको ओलंपिक की कहानी के बारे में ये चैप्टर स्टार्ट होता है और यहीं से हम इसको सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम मैक्सिको जो ओलंपिक हुए थे वह 1968 में हुए थे। तो यह जो कहानी हम बात कर रहे हैं 1968 के मैक्सिको ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं। तो ये मैक्सिको ओलंपिक कब हुए थे? 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुए थे। और इस कहानी के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है वो सामाजिक विभाजन होता है, कैसे कैसे जो है किस तरीके से जो है समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए, हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि हम चैप्टर के माध्यम से कहानी को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए अब हम इस कहानी की प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि देखिएगा, ध्यान देंगे, इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। तो पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप इस चैप्टर में देख रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये ध्यान देंगे, मैंने पहले ही कहा है चैप्टर को समझने से पहले 2 बार कम से कम चैप्टर पढ़ें और वीडियो को देखते समय किताब अपने सामने रखें। तो ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की प्रमुख घटना से संबंधित है। ये जो तस्वीर छपी हुई है ये नागरिक अधिकार आंदोलन की प्रमुख घटना से संबंधित है। तो किससे संबंधित है तस्वीर? नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित ये तस्वीर आपके सामने दी गई है किताब में जो मैंने अभी दिखाया है। तो ये तस्वीर जो है वो किससे संबंधित है? अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन की एक तस्वीर या प्रमुख घटना से संबंधित है। ये 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की ये तस्वीर है। यानी कि 1968 में जो ओलंपिक हुए और उसमें जो 200 मीटर दौड़ हुई, कौन सी हुई? 200 मीटर दौड़। 200 मीटर दौड़ की ये जो है वो तस्वीर है या उस समय की ये कहानी है। इसमें जो है स्वर्ण पदक किसने जीता था उसको जानने की आवश्यकता है। रजत पदक किसने जीता था, कांस्य पदक किसने जीता था। तो देखिएगा, ध्यान दिए, 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। बल्कि तस्वीर में आप देखेंगे कि 3 खिलाड़ी खड़े हुए हैं। इसके पीछे नॉर्मन भी खड़ा है, इसके पीछे नॉर्मन भी खड़ा है। यानी कि ये जो 1968 के ओलंपिक की 200 मीटर दौड़ की जो पदक समारोह की जो तस्वीर है आपकी किताब में दिया है 2 व्यक्ति खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है बल्कि 3 लोग खड़े हैं। ठीक है, तो तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो 3 खड़े हैं। वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ। कौन कौन खड़े हैं? अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ। तो 2 लोग खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं यह समझने का प्रयास करें। टॉमी स्मिथ, ठीक है, और जॉन कार्लोस। कौन खड़े हैं? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े हैं। ठीक है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस खड़े हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, मेरी बात पर ध्यान देंगे।
तो जो पदक समारोह की जो तस्वीर है उसमें टॉमी स्मिथ खड़े हैं और जॉन कार्लोस खड़े हैं, और बल्कि तीसरा एक व्यक्ति और खड़ा है। मैं आपको बता दूं, किताब तो 2 को बता रही है, लेकिन वास्तव में तीसरा एक और व्यक्ति खड़ा है, नॉर्मन। कौन खड़ा है? नॉर्मन, पीटर नॉर्मन पूरा नाम है इसका, पीटर नॉर्मन खड़ा है। यानी कि ये 3 लोग खड़े हैं पदक समारोह की तस्वीर में, 3 लोग खड़े हैं। कौन कौन है? टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन खड़े हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो है क्या है, अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये अफ्रो अफ्रीकी हैं। मतलब ये कौन है? अफ्रो अमेरिकी हैं। ये दोनों जो हैं वो कौन है? अफ्रो अमेरिकी हैं। ये दोनों कौन हैं? अफ्रो अमेरिकी हैं। ये दोनों कौन हैं? अफ्रो अमेरिकी हैं। ठीक है, अब पीटर नॉर्मन जो है क्या है? ये अमेरिकी है। ये कहां का है? अमेरिका का है, अमेरिकी है ये। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1968 के मैक्सिको ओलंपिक की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की जो तस्वीर है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें 3 लोग खड़े हैं, पदक समारोह हो रहा है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो कि अफ्रो अमेरिकी हैं, और जबकि पीटर नॉर्मन भी खड़ा है जो कि अमेरिकी है। ये तो क्या है? अफ्रो अमेरिकी हैं, और ये क्या है? ये अमेरिकी है। तो देखिएगा, ध्यान दे, अब यहां समझने की आवश्यकता क्या है कि अफ्रो अमेरिकी कौन लोग थे। ये अफ्रो अमेरिकी के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिएगा, यह शब्द उन अफ्रीका लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द? अफ्रो अमेरिकी जो शब्द है ये उन लोगों के लिए, अफ्रीका के उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच, 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अमेरिका में क्या बनाकर लाया गया था? गुलाम बनाकर लाया गया था। यानी कि अफ्रो अफ्रीकी शब्द उन अफ्रीकी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ठीक, तो एग्जाम में प्रश्न यहां से आएगा, 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी केवल 10 मुश्किल से 10 शब्दों का होगा, आसानी से आप इसका आंसर बता देंगे। तो अफ्रो अफ्रीकी का क्या मतलब है? ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिएगा, ध्यान देंगे। अब इससे आगे चलते हैं। चलिएगा, तो हम बात कर रहे थे कि अफ्रो अमेरिकी हैं, इन्होंने क्रम से स्वर्ण और कांस्य पदक जीते। इसने क्या जीता? स्वर्ण पदक। इसने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इसने कांस्य पदक जीता। और इसने कौन सा पदक जीता? इसने रजत। ठीक, तो देखिएगा, ध्यान दें, मैक्सिको ओलंपिक 1968 की 200 मीटर दौड़ की जो हम कहानी यहाँ पर चल रही है उसमें हमने देखा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अफ्रो अमेरिकी हैं। ठीक, और इसने स्वर्ण पदक जीता, उसमें इसने कांस्य पदक जीता, और इसने जो है वो रजत पदक जीता। तो चलिएगा, अब हम ध्यान देंगे। मैंने बताया था कि अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। ठीक है, दोनों जो है अमेरिका के जो दोनों धावक हैं वो जो है क्या है, सिर झुकाए और मुट्ठी ताने क्या है, खड़े हैं, और ये दोनों अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी हैं। ठीक, टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक जीता और जॉन कार्लोस ने, जैसा कि मैंने बताया, कांस्य पदक जीता। इन दोनों खिलाड़ियों ने जूते नहीं पहने। जब ये पदक लेने के लिए गए
तो इन्होंने जूते नहीं पहने बल्कि केवल मोजे ही पहने थे। क्या नहीं पहने थे? जूते नहीं पहने थे, केवल मोजे ही पहने थे। इस बात का क्या मतलब है? ऐसा इन्होंने क्यों किया था? ऐसा ये क्या दर्शाना चाहते थे? तो इसका दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं, मतलब इसीलिए उन्होंने जूते नहीं पहने और केवल मोजे पहने। उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि दोनों यह जताने की कोशिश की दोनों ने कि अमेरिकी अश्वेत लोग कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। ये जताने का उन्होंने प्रयास किया। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस की यदि हम दोनों की बात करें तो टॉमी स्मिथ जो है उसने क्या किया था? गले में एक काले रंग का परिधान यानी कपड़ा, मफलर टाइप का जो कपड़ा था, तो गले में एक काले मफलर पहना था। गले में क्या पहना था? किसने? टॉमी स्मिथ ने गले में काला मफलर पहना था। कैसा मफलर पहना था? काला मफलर पहना था। गले में काला मफलर क्या करा था? उसने पहना था। ठीक, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक। अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। आत्मगौरव का प्रतीक था। ये क्या था? जो काला मफलर उसने अपने गले में पहना था। किसने? टॉमी स्मिथ की मैं बात कर रहा हूं, जिसने स्वर्ण पदक जीता था मैक्सिको ओलंपिक 1968 की 200 मीटर दौड़ की बात हो रही है। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं, जॉन कार्लोस ने क्या करा था? उसने मारे गए लोगों की स्मृति में काले मनकों की एक माला पहनी थी। उसने क्या पहनी थी? काले मनकों की एक माला। काले मनकों की एक माला पहनी थी। काले मनकों की क्या पहनी थी? उसने एक माला पहनी थी। किसने पहनी थी? ये पहनी थी आपकी जॉन कार्लोस ने। किसने पहनी थी? जॉन कार्लोस ने काले मनकों की माला पहनी थी। जॉन कार्लोस ने काले मनकों की माला पहनी थी। ठीक है, तो जॉन कार्लोस ने काले मनकों की क्या पहनी थी? माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों, आपने देखा उसने काले रंग का मफलर पहना था, उसने काले मनकों की माला पहनी थी। तो ये जो उनके प्रतीक थे, उनके प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मतलब जो रंग भेद हो रहा था उसके विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करा था? प्रयास किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था। अब आइए, हमें ये जानना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि रंग भेद क्या है। रंग भेद क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग के आधार पर भेदभाव करने को रंग भेद कहा जाता है। एक नंबर में प्रश्न आ सकता है, रंग भेद किसे कहते हैं? रंग के आधार पर भेदभाव करने को रंग भेद कहा जाता है। तो देखो, इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेतों को हीन समझकर